अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलाहवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आपके सामने एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नफ़रत कौन फैला रहा है। इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद ही फैसला करें और बताएं कमेंट में कि नफ़रत हम फैला रहे हैं या नफ़रत रज़ा खानी फैला रहे हैं। उम्मत में इंतशार वो डाल रहे हैं या हम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसको कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हजरात, नफ़रत कौन फैला रहा है ये वीडियो दिखाएंगे। अभी वो वीडियो मैं भी लगाऊंगा, इंशाल्लाह दिखाएंगे हम भी। नफ़रत कौन फैला रहा है, इंतशार कौन फैला रहा है। देवबंदियों का हाल ये है कि पहले तो गाली बके, और जब उनसे कहे कि गाली से तौबा कर लो तो कहते नहीं नहीं भाई गले मिल लो, और फिर कहते हम नफ़रत नहीं फैला रहे हैं। तो नफ़रत कौन फैला रहा है सिर्फ वीडियो नहीं दिखाएंगे, हम सबूत के साथ बताएंगे कि देवबंदी कितने बदमाश लोग होते हैं। नफ़रत तो इन लोगों ने फैलाई है ना। चलिए पहले इनकी सुन लीजिए कि नफ़रत कौन फैलाता है। ये मैं इनके ताल्लुक़ से बता देता हूँ। ये किताब देखें मेरे हाथ में, अरवाह सलासा है। ये देवबंदियों की बड़ी मशहूर व मारूफ किताब है। इसमें देवबंदियों के बड़े बड़े जो उल्लुमा है, जिनको देवबंदी अल्लाह का वली कहते हैं, उनकी हिकायात बयान की गई है अरवाह सलासा में। इस किताब के सफ़ा नंबर 80 पर हिकायत नंबर 59 लिखी हुई है। पूरी हिकायत बिल्कुल बगौर समात कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि नफ़रत किसने फैलाया और इंतशार किसने किया और इसमें कौन कौन शामिल है। सुनिए, खान साहब ने फरमाया कि मौलवी इस्माइल साहब ने तक़वियतुल ईमान अव्वल अरबी में लिखी थी। चुनांचे इसका एक नुस्खा मेरे पास, और एक नुस्खा मौलाना गंगोही के पास, और एक नुस्खा मौलवी नसरुल्लाह खां खोरजवी के कुतुब खाने में भी था। उसके बाद मौलाना ने इसको उर्दू में लिखा, और लिखने के बाद अपने ख़ास लोगों को जमा किया, जिनमें सैयद साहब, मौलवी अब्दुल हई साहब, शाह इसहाक साहब, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब, मौलवी फरीदुद्दीन साहब मुरादाबादी, मोमिन खां, अब्दुल्ला खां अलवी, उस्ताद इमाम बख्श सहबाय व मौलाना ममलूक अली साहिब भी थे। और उनके सामने तक़वियतुल ईमान पेश की और फरमाया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूं कि इसमें बाज़ जगह ज़रा तेज़ अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन इन उमूर को जो शिरक खफ़ी थे, शिरक जली लिख दिया गया है। माज़अल्लाह, इसके बाप की शरीयत थी, शिरक खफ़ी को शिरक जली लिख दिया। फिर कहता है इन वजूह से, यानी ये लिखने की वजह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इशाअत से शोरिश होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, इंतशार होगा, है ना। फिर कहता है ज़रूर होगी। अगर मैं यहाँ रहता तो इन मज़ामीन को 8-10 बरस में बतदरीज बयान करता, लेकिन इस वक्त मेरा इरादा हज का है और वहाँ से वापसी के बाद अज़्म जिहाद है, इसलिए मैं इस काम से माजूर हूँ और मैं देखता हूँ कि दूसरा इस बार को उठाएगा नहीं, इसलिए मैंने ये किताब लिख दी है। गो इससे शोरिश यानी इंतशार, लड़ाई झगड़ा होगा, मगर तवक्को है। मगर क्या तवक्को है कि लड़ भिड़कर खुद ही ठीक हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है। अगर आप हजरात की राय इशाअत की हो तो इशाअत की जाए, वरना इसे फाड़ दिया जाए, चाक कर दिया जाए। उस पर एक शख्स ने कहा इशाअत तो ज़रूर होनी चाहिए, मगर फला फला मकाम पर तरमीम हो जानी चाहिए, थोड़ा आसान कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तरमीम कर दी जाए। इस पर मौलवी अब्दुल हई साहब, शाह इसहाक साहब, अब्दुल्ला खान अलवी साहब व मोमिन खान साहब ने मुखालिफत की और कहा तरमीम की ज़रूरत नहीं। इस पर आपस में गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के बाद बिल इत्तेफाक ये तय पाया कि तरमीम की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह शाये होनी चाहिए। चुनांचे इसी तरह उसकी इशाअत की गई, हो गई। अब आप बताएं, इंतशार होगा, शोरिश होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, सब कुछ मालूम है। शिरक खफ़ी को शिरक जली लिख दिया गया है, ये भी मालूम है। शोरिश होगी, लड़ाई होगा, सब मालूम है, लेकिन फिर भी किताब छापेंगे। किताब को छापा गया, फैलाया गया, उस किताब को लोगों में बांटा गया, आज तक छापा जा रहा है। अगर किसी को यकीन ना हो, भोपाल चला जाए, ताजुल मसाजिद में जाकर के बाहर जो मकतबा लगा हुआ है वहाँ से मांग ले, तक़वियतुल ईमान मिल जाएगी। वो सारी बातें उसमें मौजूद है जो इस्माइल दहलवी ने लिखा था। ये सारी चीज़ें इन्होंने की। 150-200 साल हो गए। 200 साल पहले ये इंतशार किया, उम्मत को इफ्तिराक व इंतशार में बांट दिया। कहता है लड़ बिल कर ठीक हो जाएंगे, लड़ बिल कर उम्मत ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसमें रसूलुल्लाह की शान में भी गुस्ताखी थी और दूसरे बुजुर्गों की शान में भी गुस्ताखी थी। मुसलमानों को मुशरिक बनाया गया था। तो लड़ाई तो हुई, झगड़ा तो हुआ, वो
ठीक नहीं हुआ। अब जो मुसलमानों को मुशरिक बनाए, जो मुसलमानों से लड़ाई करे, मुसलमानों से झगड़े करे और मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए किताब लिखे और उस किताब को इम्तियाज पलामवी जैसे लोग चलाएं, फैलाएं, छापे, इशात करें, और उसके बाद अगर उस किताब के लिखने वाले मौलवी इस्माइल दहलवी को, हमारे भाई, लीजिए वीडियो दिखा रहा हूं मैं, देखिए वीडियो। अशरफ अली थानवी, इस्माइल दहलवी, कासिम नानातवी को मैं काफिर मानता हूँ। आप मानो, हम नहीं। बताइए क्या गलत किया इन्होंने कहा अशरफ अली थानवी, मौलवी इस्माइल दहलवी, कासिम नानतवी को आप काफिर मानो वरना मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या गलत किया? जो आदमी मुसलमानों को लड़ाने के लिए किताब लिखता है, उस किताब को इस्माइल दहलवी के लिखने के बाद कासिम नानोतवी कहता है, कासिम नानोतवी छापता है, छपवाता है, अशरफ अली थानवी जो है तो उसकी तारीफ करता हुआ नजर आता है, और उस मुसलमानों के लड़ाने वालों को ये लोग मुसलमान, अल्लाह का वली, शहीद कहते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ना किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, बताएं आप। और क्या गलत किया उन्होंने? हाँ, आवाम को मालूम नहीं था, इसलिए आवाम ने कहा कि आप कहिए, हम नहीं कहेंगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये इम्तियाज़ पलामवी साहब कह रहे हैं कि हम इंतशार नहीं चाहते, एक होना चाहते हैं। तो मैं इम्तियाज़ साहब से कहना चाहता हूं कि भाई, गोबर तो आदमी नहीं खाता, अनाज खाता है। तो जिसके पास अनाज जो आदमी खाता है तो उसको इतनी अकल तो होती है कि जब इंतशार अगर ख़त्म करना है तो इंतशार किस चीज़ पर फूटा है, पहले उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। अब ये तो मेरी बोली नहीं है ना, ये तो खुद आपके बड़े कह रहे हैं कि लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, शोरिश होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे। ये तो खुद आपके बड़ों ने लिखा है ना किताब में, आपके घर की किताब छपी हुई है ना, ये कुतुबखाना इमदादुल गुरबा मोहल्ला मुफ्ती सहारनपुर, ये किताब छपी हुई है। और ये लिखने वाले जो है तो इदारा तालीफात अशरफिया की जानिब से। तो ये सारी बातें आपकी किताबों में मौजूद है। आप किताब को बंद नहीं करते, छापना बंद नहीं करते, उसी पर अकीदा रखते, लोगों को मुशरिक बनाते हैं, और फिर जो है तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली अच्छे बन जाते हैं और कहते देखो इंतशार हम नहीं फैला रहे, ये लोग फैला रहे हैं। तो इम्तियाज पलामवी साहब, आप कितने बड़े झूठे हैं कि आप कह रहे हैं आप इंतशार नहीं फैला रहे हैं। आप ही तो इंतशार फैला रहे हैं भाई। अगर इंतशार नहीं फैलाना है तो चलिए चाक करिए उस किताब को, जलाइए उस किताब को, बीच चौराहे पर ला करके लोगों को कहिए कि हम किस किताब से तौबा करते हैं, रुजू करते हैं। इस्माइल दहलवी ने जो किया वो गलत किया, उम्मत को लड़ा करके अब हम लड़ना नहीं चाहते हैं। तो बेशक आइए, गले मिलिए, बात खत्म होती है। तरीका तो ये होना चाहिए कि जिस चीज पे इंतशार है उसको खत्म करे। आप सोच रहे हैं कि कुएं के अंदर जानवर पड़ा भी रहे और पानी इस्तेमाल भी होता रहे, तो ऐसा तो होगा नहीं। पहले तो जानवर को निकालना पड़ेगा, कुएं को पाक करना पड़ेगा। तो पहले आप इस इंतशार को तो खत्म करें। लेकिन लोगों में अच्छा बनने के लिए आप इस तरह की वीडियो शेयर कर रहे हैं। अरे भाई, वो तो हक बात बोली उन्होंने, आपका हाल वही है। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, यही हाल है। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। फसाद फैलाते हैं और फिर कहते हैं हम तो इस्लाह करने के लिए आए हैं। तो फसाद जो आपने फैलाया उससे तौबा करिए। तो बहरहाल बुजुर्गान मोहतरम और दोस्तान मोहतरम, जितने भी मेरे भाई है सुन्नी हजरात और जो देवबंदियों में चले गए हजरात गुमराही में है, उनसे मेरी गुजारिश है हक को जाने, हक को पहचाने। बिला वजह की लड़ाई नहीं है, किताब में लिखी हुई बात है, इसको देके और पहचान करके हक और बातिल का फैसला करके हक जमात के साथ हो जाएं। अल्लाह पाक हक कहने की, हक सुनने की, हक कबूल करने की तौफीक नसीब फरमाए।